Hello everyone, welcome to अपना गुरुजी and in this video we are going to discuss about sensors and types of sensor। तो in our daily life हम लोग बहुत सारे सेंसर्स का यूज़ करते हैं और हम लोग कोई भी जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, कोई भी मॉडल हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि IoT का अगर कोई मॉडल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत सारे सेंसर्स का ज़रूरत होता है। तो सेंसर से हमारा मॉडल जो है बहुत ही ईजी बन जाता है और हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन करके उसका सोल्यूशंस कर सकते हैं विथ यूजिंग द इंटरफेसिंग विद द माइक्रो कंट्रोलर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो सबसे पहला है सेंसर्स को देखेंगे तो ये सेंसर इज ए डिवाइस मॉड्यूलर मशीन और सब सिस्टम दैट डिटेक्ट्स इवेंट्स और चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट एंड सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रिक्वेंटली एंड कंप्यूटर प्रोसेसर। तो सेंसर क्या होता है, कोई भी एक डिवाइस होगा या मशीन्स बोल सकते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट से फिजिकल डेटा को कलेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को प्रोवाइड सप्लाई करेंगे और जिससे हमारा जो फिजिकल इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जिससे हम लोग उसको रीड कर पाएंगे। तो फिजिकल इन्वायरमेंट का जैसे कि वो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सारा चीज़ों को हम लोग सेंसर्स के माध्यम से इन्वायरमेंट से कलेक्ट कर सकते हैं एंड कलेक्ट करके उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सेंसर्स बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, तो प्रॉब्लम ये आता है कि आप कौन सा सेंसर्स को यूज़ करेंगे और कैसा वो दिखता है और कैसा उसका स्पेसिफिकेशन होता है, ये हमको इनिशियली पता नहीं होता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत सारे सेंसर्स के बारे में बताऊंगा जिस सेंसर्स को आप यूज़ करके बहुत सारे मॉडल्स या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर सेंसर का स्पेसिफिकेशन या टोटल डिटेल उसका कहाँ से खरीदना है वो भी आपको चाहिए तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में उसका आपका आंसर कर दूंगा या और एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हम लोग डिटेल में। तो हमारा जो सबसे पहला जो सेंसर्स आता है वो है हमारा टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर से कुछ दिखने लायक इस तरह का होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर इस तरह से दिखेगा। अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मेजर्स द एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग में जितने सारे टेम्परेचर रहेंगे उस टेम्परेचर को इस टेम्परेचर सेंसर से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में हम लोग इसको यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू मॉनिटर टेम्परेचर चेंजेस। कोई भी डिवाइस में जो टेम्परेचर में चेंजेस आता है उसको मेजर करने के लिए भी हम लोग टेम्परेचर सेंसर का यूज़ करते हैं। अगर इसको खरीदने जाए तो स्पेसिफिकेशन देखना होता है, एक्यूरेसी कितना है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज कितना है और रिस्पांस टाइम कितना है। इसको देख के आप यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर को खरीद सकते हैं या टेम्परेचर सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर को हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे यूज़ करते हैं और बहुत सारे उसके लिए ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए एक मॉड्यूल भी आपको चाहिए होगा। तो जितने भी सारे सेंसर्स होता है उसका जनरली 3 पिन्स होते हैं। अब नेक्स्ट आप देखा जाए तो यहाँ पे आपका आ जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये बहुत ही एक एडवांस बहुत ही यूज़फुल सेंसर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंस है या आसपास या फिजिकल कांटेक्ट है कि नहीं, उसके लिए हम लोग प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। बिना टच किए भी वो सेंस कर सकता है कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट है या नहीं। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं, टचलेस स्क्रीन के ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या ऑटोमेटिक पैकेट्स के लिए यूज़ करते हैं, रोबोटिक ऑब्स्टेकल डिटेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जब इसको खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग डिटेक्शन देखते हैं, रेजुलेशन देखते हैं और रेस्पॉन्स टाइम को देख के इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करके भी आप लोग बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है IR सेंसर होता है। तो IR सेंसर कुछ इस तरह से दिखता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। तो डिटेक्ट्स इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग कोई सेंसर का यूज़ करते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं IR रिसीवर है, IR एमिटर है। IR एमिटर से रेडिएशन एमिट होता है और देन वो ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होकर फिर से यहाँ पे रिसीव होता है। तो उससे वो कैलकुलेट करता है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट और कितना डिस्टेंस पे, वो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया सारे सेंसर का 3 पिन से, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका भी 3 पिन है। VCC है, डिजिटल आउटपुट पिन है, इनपुट पिन है और एक तो ग्राउंड है। तो ये ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका 3.3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो ये सेंसर होता है, इसका यूज़ करने का ये मॉड्यूल होता है। इसका यूज़ हम लोग देखेंगे तो मोशन डिटेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है, रिमोट कंट्रोल्स में इसका यूज़ करते हैं और नाइट विजन डिवाइसेस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो वेवलेंथ रेंज और डिटेक्शन एंगल और सेंसिटिविटी को देख के इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका सेंसर जो आ जाता है वो है प्रेशर सेंसर। इसको प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका लिक्विड और गैस का हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए इस प्रेशर सेंसर का हम लोग यूज़ करते हैं। इसको बारोमीटर में यूज़ करा जाता है, अल्टीमीटर्स में यूज़ किया जाता है एंड टायर का प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसका स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो प्रेशर रेंज, एक्यूरेसी, ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज को देख के इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो सेंसर आ जाता है वो आपका लाइट सेंसर है। ये डिटेक्ट्स लाइट इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। ये लाइट का इंटेंसिटी और ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है, इसको LDR सेंसर भी बोला जाता है। इसको हम लोग कॉमनली कैमरा में यूज़ करते हैं
और फिर लाइट सेंसर्स इन स्मार्टफोन में भी हम लोग इसको यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो सेंसिटिविटी, स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कितना है और डायनेमिक रेंज कितना है उसको देख के सेंसर का यूजेस किया जाता है। इसको यूज़ करके आप लोग भी वेरियस प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी और उसका ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका जो सेंसर आता है वो आपका सेंसर आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये एक मेजरली यूज सेंसर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में। तो अगर देखा जाए तो अल्टरनेट वेव्स को मेजर करते हैं डिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस में है या उसका प्रेजेंस को हम लोग मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, ये स्पीकर नहीं है, ये सेंसर है। यूज्ड इन पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ किया जाता है। इसका स्पेसिफिकेशन देखें तो रेंज कितना है, रेजोल्यूशन कितना है और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है, इसको बेसिस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो सेंसर आ जाता है वो आपका है एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर को देखने के लिए लाइक कुछ इस तरह से होता है। ये मेजर करता है एक्सेलरेशन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेंसर अलोंग 1 और 2 और 3 एक्सिस। 1 2 3 कोई भी एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा होगा तो उसको मेजर करेगा। इसको हम लोग देखते हैं स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता है, गेमिंग कंट्रोलर्स में यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स फॉर डिटेक्टिंग मोशन, टिल्ट एंड वाइब्रेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो सेंसिटिविटी रेंज कितना है, रेजोल्यूशन कितना है उसको देख के इसका यूज़ किया जाता है। टिल्ट और वाइब्रेशन के लिए हम लोग दूसरा सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेंसर में भी कम्बाइंडली होता है और दूसरे सेंसर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट सेंसर आता है वो आपका स्मोक गैस अल्कोहल सेंसर होता है। ये देखिए इस सेंसर का नाम MQ3 है। बहुत सारे मॉडल्स में मिल जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही सेंसर बस एक ही मॉडल में मिलेगा। इसका भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन होता है। ये डिटेक्ट करता है कि अल्कोहल वेपर इन द एयर और स्पेसिफिक गैसेस और स्मोक को ये डिटेक्ट करता है। कहीं पे अगर नो स्मोकिंग जोन रहेगा, कोई भी वहाँ पे स्मोक करेगा तो वहाँ पे हम लोग स्मोक सेंसर का यूज़ करके वहाँ पे हम लोग स्मोकिंग को डिटेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि बजर लगा के उसमें अलार्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाउंड इन स्मोक डिटेक्टर्स, गैस लीक डिटेक्टर्स एंड ब्रेथ लेजर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो सेंसिटिव टू स्पेसिफिक गैसेस रहता है, रिस्पॉन्स टाइम कितना रहता है, ऑपरेटिंग कंडीशन को देख के इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करके अभी लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है टच सेंसर। टच सेंसर आपको सिंपली पता होगा, ये सरफेस में प्रेजेंस और अब्सेंस को डिटेक्ट कर सकता है टच को प्रेशर के हिसाब से। और ये कमनली यूज़ होता है, टच स्क्रीन में यूज़ होता है, बटन एंड स्विचेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। सेंसिटिविटी, रेस्पॉन्स टाइम और ड्यूरेबिलिटी को देख के इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो आपका कलर सेंसर। कलर सेंसर को हम लोग यूज़ करते हैं लाइट का रिफ्लेक्ट, मेजर द कलर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे 4 LED है, ये इसको सेंसर से कलर हमारा जो कलर है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यूज इन कलर डिटेक्शन सिस्टम, कलरीमीटर्स एंड प्रिंटर्स में हम लोग ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जनरली इसको हम लोग प्रिंटर्स में देखा जाता है। स्पेसिफिकेशन, एक्यूरेसी, रेजोल्यूशन और स्पेक्ट्रल रेंज को देख के इसको यूज़ किया जाता है। जो हमारे स्कैनर्स है उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देन आपका आ जाता है ह्यूमिडिटी सेंसर। ये भी एक मेजरली यूजफुल सेंसर है हम लोग जिसको यूज़ करते हैं, जिसमें जो हमारा गैस है मॉइस्चर मेजर करता है एयर में कितना है और अदर गैसेस में ह्यूमिडिटी कितना है उसको मेजर करते हैं। फाउंड इन वेदर स्टेशन को यहाँ पे वेदर स्टेशन में यूज़ किया जाता है। ये प्रोजेक्ट लेवल के लिए है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये सेंसर को यूज़ नहीं किया जाता है। स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो एक्यूरेसी, रिस्पॉन्स टाइम और ऑपरेटिंग रेंज को देख के इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो आपका है पोजीशन सेंसर। पोजीशन सेंसर डिटरमाइन करता है कि आपका पोजीशन का ऑब्जेक्ट का पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को ये आइडेंटिफाई करता है। इसको रोबोटिक्स में, ऑटोमेटिव एप्लीकेशन में इसको यूज़ किया जाता है। इसकी स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी और मेजरमेंट रेंज को देख के इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक सेंसर, और इसे हॉल इफेक्ट सेंसर भी बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को ये एक्सपीरियंस करता है। ये वाला जो सेंसर है ये आपका मैग्नेटिक सेंसर है, बाकी इसका मॉड्यूल है। इसका भी देखिए इसके 4 पिन है। फाउंड इन प्रोक्सीमिटी स्विचेस, स्पीड सेंसर एंड करंट सेंसर। करंट सेंसर और स्पीड सेंसर में भी ये ऑलरेडी प्रेजेंस रहता है। स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो सेंसिटिविटी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज एंड रिस्पॉन्स टाइम को देख के इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो सेंसर आता है आपका माइक्रोफोन और साउंड सेंसर आता है। नॉर्मल जो हम लोग माइक्रोफोन यूज़ करते हैं उसके अंदर ऐसा टाइप का सेंसर होता है जो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। स्मार्टफोन में भी रहता है, हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में भी रहता है, जैसे कि मैं अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ, इस माइक में भी ये चीज़ प्रेजेंट है। इसका स्पेसिफिक आ जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, सेंसिटिविटी, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को देख के इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टिल्ट सेंसर। टिल्ट सेंसर, ये सेंसर आपका डिटेक्ट करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन है, उसको ओरिएंटेशन को मेजर करने के लिए हम लोग ये टिल्ट सेंसर यूज़ करते हैं। इसको अलार्म्स में यूज़ किया जाता है, रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है टिल्ट डिटेक्शन के लिए। स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो सेंसिटिविटी, ऑपरेटिंग रेंज एंड रेस्पॉन्स टाइम्स को देख के इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो आपका है फ्लो एंड लेवल सेंसर। फ्लो एंड लेवल सेंसर से आपका ये हेल्प हो जाता है कि वाटर लेवल मेजर करने के लिए आपको ये सेंसर यूज़ करते हैं। इसको वाटर मीटर्स में यूज़ किया जाता है एंड जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में भी इसको यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो फ्लो रेंज, एक्यूरेसी एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर को लिमिटेशन को
देके इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सेंसर्स के बारे में डिस्कस किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंसर्स है। अगर इस सेंसर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप आपको कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा सेंसर के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है, या आपका कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके प्रोजेक्ट में कौन से सेंसर चाहिए होगा, वो मैं भी स्पेसिफिकेशन बता सकता हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो। इफ यू एंजॉय एंड लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो, कीप subscribe, like and share this video with your friends, and keep watching Apna Guruji. Thank you very much.